हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष मेडिकल क्लासेस में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हालो अल्केन्स और हालो एरीन्स के बारे में, उसमें भी क्या है हालो अल्केन्स के बारे में स्टार्ट किए। तो उसमें हम देखें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में और उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी पढ़े हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का? तो NSR दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस सीरीज में क्या है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ें, उसमें भी क्या है SN1 SN2 होता है उसको पढ़ें। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, उसमें मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आप अभी तक वो सारा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखें। अगर आप वो सब लेक्चर अगर देखे हैं समझे हैं तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि टोटली क्या है आज हम रिवाइज करेंगे सभी टॉपिक का, टोटल एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर में क्या है अल्काइल हैलाइड मेनली शो करता है क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज देखेंगे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा शो करेगा, कौन SN1 करेगा, कौन SN2 करेगा, कौन E1 करेगा, कौन E2 करेगा। चारों में क्या है कंपटीशन देखेंगे कि कौन क्या शो करता है और सारा कंडीशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक का ही क्या नाम है, कंपटीशन बिटवीन SN1 SN2 E1 और E2। मतलब ये चारों में आज देखेंगे कंपटीशन कि कौन सा अल्काइल हैलाइड क्या शो करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समझिए, ध्यान से समझिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अल्काइल हैलाइड में कौन सा क्या रिएक्शन शो करता है वो सारा समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए क्या कहता है इसमें, मेनली अल्काइल हैलाइड्स शो 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप पढ़ें कि अल्काइल हैलाइड क्या है मेनली 2 तरह का रिएक्शन शो करता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्या है या तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है न्यूक्लियोफाइल आएगा, और क्या एलिमिनेशन में मेनली आप देखें पढ़ें क्या आता है बेस का काम आता है। ठीक है, तो जैसे क्या है ये देखिए समझाने का कोशिश किया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है आएगा अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे तो X छोड़ेगा। ये क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। बेस वाला भी आता है तो क्या करता है अल्फा पोजीशन से X हटता है और बीटा पोजीशन से बेस आता है H को ले जाता है और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। जैसा कि E2 में आप पढ़ें, U1 में भी ऐसा ही होता था, पहले X हटता था कार्बोकेटायन बनता था, फिर बेस आकर के H को ले जाता था, फिर डबल बॉन्ड बनता था। ठीक है, तो आज देखेंगे टोटली। देखिए तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है SN1 SN2 भी शो कर सकता है और E1 और E2 भी शो कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल आएगा और एलिमिनेशन में बेस का रोल आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, आप समझिए रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो क्या है SN2 रिएक्शन जितना कम स्टेरिकली हिंडर्ड है उतना बढ़िया शो करेगा। मतलब अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ज़्यादा शो करेगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या था ये SN2 रिएक्शन का ऐसे ही रिएक्टिविटी देखते हैं। सारा कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप अभी भी नहीं देखें तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए SN1 रिएक्शन इसमें भी क्या होता था, तो 3 डिग्री जितना बढ़िया रहता था उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा शो करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये था SN1 के बारे में। E1 रिएक्शन में भी आप देखते थे कि पहले कार्बोकेटायन बनता था, और जब कार्बोकेटायन बनता था तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्टेबल ज़्यादा रहेगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये सीरीज E1 का आ जाएगा। और E2 में भी क्या है कैसे स्टेबिलिटी देखते थे, जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा मतलब अल्कीन, तो जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा उसका अल्कीन अल्फा H उसमें ज़्यादा होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। तो E2 का भी क्या है
जो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा शो करेगा। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो गया। तो सिंपल है, SN1, E1 और E2 में क्या है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 रिएक्शन जो है उसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा शो करेगा, उसके बाद क्या है 2 डिग्री और उसके बाद क्या है 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि SN2 में जैसा देखें रिएक्टिविटी क्या आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिकली हिंड्रेंस का। ठीक है, तो ये रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब देख लिए, समझ गए। और अब देखिए अब हमको क्या है क्वेश्चन जो आएगा तो किस तरह से किस कंडीशन पे बनाना है, बस उसको आज देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड है, और अगर अल्कोहलिक KOH आ जाता है, NaNH2 आता है और टर्सरी ब्यूटेक्साइड आयन आता है जिसका स्ट्रक्चर ये है, अगर ऐसा कोई आता है अगर आपके रिजेंट आपके पास में, तो आप सिंपल थिंक E2, मतलब E2 रिएक्शन के बारे में सोचिए। आप देखें E2 रिएक्शन का क्या रिएजेंट रहता था, देखें आप क्या रिएजेंट है, जो भी आप जान रहे हैं अभी भी कि क्या है E2 रिएक्शन का रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH, NaNH2, टर्सरी ब्यूटेक्साइड आयन, ये सभी रहता है। तो जैसे ही अगर आपको कोई अल्काइल हैलाइड के साथ ये दिखे, आप E2 के बारे में सोचिए और E2 का प्रोडक्ट बनाना आप जानते हैं कि अल्फा से X हटाओ, बीटा से H हटाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। अब कोई यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या है जो बात करने वाले हैं, बारी बारी से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बात करेंगे, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आता है तो जनरली क्या है, जनरली SN1 और E1 रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप जानते हैं SN1 और EN दोनों में कार्बोकेटाइन बनता है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी क्या है, नहीं रहता है। अल्फा H उतना देखने को नहीं मिलता है, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री से तो कम ही रहेगा और सबसे कम रहता है। तो जनरली क्या होता है SN1 और E1 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जैसे ही अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड आता है तो किस सीरीज से देखना है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो क्या है चारों रिएक्शन शो कर सकता है, SN1, SN2, E1 और E2 चारों कर सकता है। तो सबसे पहले जो आपको सोचना है SN1 और E1 के बारे में सोचिए कि क्या SN1 और E1 होगा। अगर नहीं तो आप फिर जाइए SN2 E2 पे, फिर SN2 E2 में भी क्या है, फिर E2 के बारे में सोचिए क्या E2 होगा। अगर वो नहीं होता है तो SN2 पे जाइए, मैंने इस सीरीज से आपको बस चलना है, तो बेहद आसान होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो देखिए, तो SN1 E1 तो क्या है जनरली शो नहीं करता है 1 डिग्री हैलाइड, मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 और E1 रिएक्शन शो नहीं करता है। अब बात आया SN2 E2 में, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो मेनली क्या है SN2 रिएक्शन ही शो करता है, मेनली क्या है SN2 रिएक्शन शो करता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या है, कुछ कंडीशन में E2 रिएक्शन भी शो करता है। कौन सा कंडीशन है जो देखिए, देखिए कौन सा कंडीशन है, तो स्टेरिकली हिंडर्ड RX। अब स्टेरिकली हिंडर्ड किसको कहेंगे, बीटा ब्रांचिंग। अब बीटा ब्रांचिंग क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से X अटैच है, हालोजन है, उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। अगर उस पे क्या है ब्रांचिंग दिखता है, इस तरह से रहेगा, अगर उस पे ब्रांचिंग दिखता है तो क्या है, इसको कहेंगे स्टेरिकली हिंडर्ड कहेंगे। ठीक है, तो बीटा ब्रांचिंग होना चाहिए। और साथ में ये स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन होगा जो देखिए, CH3- OR- NH2-। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड दैट इज अगर बीटा ब्रांचिंग देखने को मिलता है तो इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, दैट इज E2 जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, SN2 नहीं। तो ये याद रखना कंडीशन। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आया, SN1 E1 नहीं शो करेगा जनरली।
अब बात आए SN2E2 पे। E2 कब शो करेगा? जब बीटा ब्रांचिंग होगा, साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन कौन? CH3 माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस। अगर ये तीनों प्लस बीटा ब्रांचिंग होगा तभी क्या है, E2 शो करेगा, नहीं तो क्या है, SN2 शो करेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। जैसे कि क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, जिस कार्बन से अटैच है तो क्या है, ये अल्फा कार्बन हो गया, 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री हो गया अल्काइल हैलाइड। उसके बगल वाले बीटा, बीटा पे देखिए ब्रांचिंग है, तो SN1 और U1 सबसे पहले सोचना उसके बारे में, वो शो नहीं करेगा। बात आया SN2E2 के, तो E2 का कंडीशन देखते हैं, बीटा ब्रांचिंग भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी मिल गया। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है, OR माइनस, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या है, बीटा ब्रांचिंग है, तो मेजर क्या बनेगा, E2 रिएक्शन। अब ये देखिए इसका क्या है, मेनली हम जो सोलवेंट लिए थे अल्कोहल लिए, अब उसके साथ ऑब्वियस सी बात है एक्सेस में अगर क्या है सोलवेंट जो होगा अगर एक्सेस में है और सोडियम के साथ ऐसे भी रिएक्शन करेगा तो क्या है, ये रिएक्शन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, मतलब एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा और क्या है, एक ये न्यूक्लियोफाइल बना देगा C2H5O में। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी मिल गया आपको और क्या है, बीटा ब्रांचिंग भी मिल गया। तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस समझना है मेन क्या है यहाँ पे हमको देखना है। SN1E1 तो शो नहीं करेगा, करेगा कौन, SN2E2। अब उसमें भी क्या है, E2 के बारे में चेक करेंगे, E2 का कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है, हाँ बीटा ब्रांचिंग भी है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो कौन सा शो करेगा, मेजर E2 रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए, तो E2 ये रहा। अब E2 में करते क्या थे वो तो पता है आपको, तो अल्फा से X हटाएंगे, बीटा से यहाँ एक H हटाएंगे, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बना देंगे, बस यही करते थे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से X हटाएं, बीटा से H हटाएं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और स्टेबिलिटी देखिए इसी का सबसे ज्यादा रहेगा। और ये तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, मेजर। अब माइनर में क्या, SN2, और SN2 में तो सिंपल है, जिस ग्रुप से लिविंग ग्रुप, सॉरी जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है, मतलब हालोजन अटैच है, उसको हटाइए, वहां पे सिंपल सा क्या है, आप न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5O हो जाएगा। तो देखिए सिंपल क्या है, इस कार्बन से X को हटाया और ये न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें तो ना तो कार्बोकेटायन बनना है ना तो रीअरेंजमेंट शो करेगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि SN2 है। कंडीशन आप जान रहे हैं SN2 SN1 के बारे में। ठीक है, तो ये रहा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कैसे आप देखिएगा। ठीक है, देखिए इसी में ही क्वेश्चन देखिए एक, ये देखिए ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इससे अटैच है, हालोजन है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। देखिए यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग है, नहीं है, तो सबसे पहले तो क्या है, SN1 नहीं होगा और E1 नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जनरली नहीं होता है। अब बात आता है SN2E2 पे, तो फिर क्या चेक करेंगे, SN1 E1 के बाद E2 चेक करेंगे। E2 में क्या है, फुलफिल बीटा ब्रांचिंग नहीं है, खेला खत्म ही हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे क्या बीटा ब्रांचिंग नहीं है, E2 भी शो नहीं करेगा। तो क्या SN2 करेगा, SN2 तो सिंपल से इसको हटाओ और यहाँ पे क्या है, ये ऐड कर दो, बस ऐड कर दिया। तो वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हेयर बीटा ब्रांचिंग है जब सेंट, सो E2 विल नॉट टेक्स प्लेस, तो E2 यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री दिया है, लेकिन क्या दिया, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट दिया, तो जैसे ही आपको अल्कोहलिक KOH आता तो सिंपल से E2 ही होगा। तो यहाँ से X हटाइए, बीटा से H हटाइए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है, सब कुछ आप जान रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी 1 डिग्री है, इसके सामने क्या दे दिया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, तो सिंपल है, हमको क्या है, कोई सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, सिंपल E2 होगा। तो इसको क्या है, आप अल्फा से X हटाइए, बीटा से यहाँ से एक H हटेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये नहीं कि आप रीअरेंजमेंट मत करवाना कार्बोकेटाइन का, क्योंकि E2 में तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, E1 में बनता है। ठीक है, तो ये रहा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में। अब देखते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के क्या कंडीशन है वो देखिए। तो ये देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है, समझिए। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, SN1E1 के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको चेक करना है SN1 के बारे में, SN1E1 के बारे में, उसके बाद आपको E2 के बारे में, तो सबसे लास्ट में SN2 के बारे में सोचना है। ठीक है, अब आइए SN1E1 में, तो देखिए क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुके हैं आपसे कि इलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, हाई टेम्परेचर पे होगा और हाई टेम्परेचर पे ही परफॉर्म होता है। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, जो देखिए अल्काइल हैलाइड, इसमें भी क्या है,
H2O या ROH, मतलब अल्कोहल और वाटर ही रहेगा। ठीक है, उसमें भी क्या है SN1 ही मेजर होगा। और अगर इसमें भी वाटर और अल्कोहल ही होगा लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या है E1 मेजर करेगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और जो रिएजेंट दिया हुआ है आपको वाटर या अल्कोहल है, सिर्फ वाटर या अल्कोहल है, तो SN1 मेजर होगा। और अगर वाटर और अल्कोहल के साथ आपको हीट दे दिया तो क्या है E1 मेजर होगा। किसमें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। याद रखना है आपको कि अल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री है और अगर वाटर और अल्कोहल है सिर्फ, तो SN1 मेजर होगा। और वाटर और अल्कोहल के साथ अगर हीट दे दिया तो हीट जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, तो क्या है E1 मेजर होगा। बस ये कंडीशन क्या है आपको याद रखना है SN1 और E1 के लिए। दोनों में सब कुछ सेम है लेकिन एलिमिनेशन क्या है सिर्फ फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, बस ये आपको ध्यान में रखना है। बस SN1 हो गया सोल्व। अब देखिए इसमें भी देखिए क्या है SN2 मेनली शो करेगा 2 डिग्री। लेकिन सबसे पहले क्या है हम E2 के बारे में सोचेंगे और E2 का कंडीशन देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के साथ अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस रहा, क्या रहा ये स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हुई CH3 माइनस OR माइनस NH2 माइनस, सिर्फ ये क्या रहा स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो E2 मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर अल्काइल हैलाइड कौन सा 2 डिग्री ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ बेस रहा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं सिर्फ बेस रहा और हीट कर दिए, तो E2 मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए 1 डिग्री का तो समझ चुके हैं, 2 डिग्री में क्या था। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले SN1E1 के बारे में सोचेंगे। तो अगर वाटर और अल्कोहल ही सिर्फ रहा तो SN1 मेजर होगा, और वाटर अल्कोहल के साथ अगर हीट कर दिए तो E1 मेजर होगा। और बात अब फिर करते हैं SN2E2 में। तो सबसे पहले E2 के बारे में देखेंगे, उसका कंडीशन देखते हैं। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक CH3 माइनस OR माइनस NH2 माइनस अगर रहता है तो E2 मेजर होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, नॉर्मल कोई बेस है, तो उसके साथ अगर हीट रहा तो क्या होगा E2 ही मेजर होगा। और अदरवाइज क्या है SN2 शो करेगा। जैसे में SN2 क्या, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ सिर्फ बेस दे दिया, कोई नॉर्मल बेस दे दिया, तो SN2 हो जाएगा क्योंकि हीट तो साथ में है नहीं। समझ गए? ठीक है, तो ये कंडीशन आपको 2 डिग्री के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, साथ में क्या दिया वाटर दिया। अब वाटर जैसे ही दिया तो आपको बस सिंपल 2 ही चीज के बारे में आएगा, या तो SN1 होगा या तो E1 होगा। और अब आपको क्या देखना है, अगर हीट है तो एलिमिनेशन होगा, नहीं है तो SN1 होगा। तो हीट तो है नहीं तो E1 तो होगा नहीं, अब SN1 होगा। अब SN1 अब सिंपल, अब जान रहे हैं कि SN1 में क्या होता था, आप हालोजन को हटाइए वहां से, वहां कार्बोकेटाइन बनाइए। आप उसका अगर रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट करिए, रिंग एक्सपांसन होता है तो रिंग एक्सपांसन करिए, कॉन्ट्रैक्शन करिए, सारा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है कार्बोकेटाइन को करिए। और उसके बाद क्या है आप वहां पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दीजिए। यही होता था क्या SN1 में। तो आप क्या Br को हटाइए, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाइए। कार्बोकेटाइन क्या है यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरली क्या है ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो 3 डिग्री यहाँ बना। देखिए इसमें 3 अल्फा H, इसमें 7 अल्फा H हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और वाटर है तो वाटर आके जुटेगा तो वही OH के फॉर्म में जुटेगा, तो ये हमारा क्या है फाइनल प्रोडक्ट होगा। समझ गए? तो ये रहा क्वेश्चन है, सिंपल कैसे आपको सोचना है, बस ये आपको क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का ध्यान में रखना है कि सही समय में क्या है आपको सही दिमाग लगाना है, आपको हर एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये भी यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें भी क्या है सिंपल है कि SN1 भी शो कर सकता है, E1 भी शो कर सकता है, लेकिन रिएजेंट देखिए वाटर के साथ क्या है हीट दे दिया। जैसे ही हीट आया तो क्या है SN1 नहीं शो करेगा, इलिमिनेशन शो करेगा, तो इलिमिनेशन में भी कौन E1 शो करेगा। अब क्या अब इसमें भी आप जानते हैं कि E1 कैसे करते थे, अल्फा से X को हटाइए, वहां पे कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, और फिर क्या अगर रीअरेंजमेंट शो करता है तो करिए, और नहीं तो फिर उसके एडजेसेंट दैट इज बीटा H को हटा करके उसके साथ क्या है डबल बॉन्ड बना दीजिए।
तो यहाँ क्या है, इससे हटाएं एक्स को, ब्रोमीन को हटाएं, यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन बनाएं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये क्या है रीअरेंजमेंट करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे जाने के बाद फिर ये एडजेसेंट वाले क्या है, कार्बन के साथ क्या है बना लेगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा, तो ये रहेगा मोर स्टेबल हो गया। देख रहे हैं 9 अल्फा एच है, तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। एक ऐसा भी तो प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ये माइनर बनेगा क्योंकि लेस स्टेबल 5 अल्फा एच है। ये भी तो एडजेसेंट कार्बन हुआ, तो उधर कम बनेगा क्योंकि उसमें अल्फा एच कम है, तो ये माइनर बनेगा। ठीक है, वो मेजर बनेगा। तो सिंपल है, आपको बस क्या कंडीशन सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसा कि यहाँ पर है, ये देखिए ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो आपको इसमें भी क्या है सिंपल सोचना यही होगा कि रिएजेंट आखिर क्या दुआ। अगर वाटर और H2O है, सॉरी वाटर और अल्कोहल है, मतलब H2O या ROH है, तो SN1 और E1 के बारे में सोचना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ दिया हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो SN1 और E1 तो होगा ही नहीं होगा। अब बात करना है SN2 और E2 में, तो आप कंडीशन पढ़ें कि 2 डिग्री, तो फिर क्या बोले SN1 E1 जैसे ही खत्म हुआ तो आपको फिर E2 के बारे में सोचना है। और SN2 और E2 में देखें सबसे पहले E2 का कंडीशन कि E2 में क्या था, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कब E2 शो कर सकता है, तो जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस लाइक CH3 माइनस या OR माइनस या NH2 माइनस अगर ये सब रहता है तो E2 शो करेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो अगर नॉर्मल सिर्फ बेस है तो उसके साथ हीट होना चाहिए, तो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 शो करेगा, न कि SN2 शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है SN2 शो नहीं करेगा, मतलब E2 का कंडीशन फुलफिल है, तो क्या है E2 शो करेगा। और अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो लिविंग ग्रुप मतलब हालोजन है ये फ्लोरीन है। और जैसा कि हम E2 रिएक्शन में बात कर चुके हैं कि एक सेटजेफ एक हॉफमैन के बारे में, तो हॉफमैन में भी कब बनता है, जब एक पुअर लिविंग ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसमें यहाँ ध्यान रखना है हॉफमैन और सेटजेफ के बारे में भी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ मेजर बनेगा या हॉफमैन, तो यहाँ पे हॉफमैन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है, दैट इज फ्लोरीन। तो ठीक है, तो सिंपल से वही काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है हॉफमैन हमको बनाना है, तो क्या करेंगे अल्फा से इसको हटाएंगे और बीटा से H को हटाएंगे, और क्या है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये रहे ए बन जाएगा हमारा मेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है हॉफमैन है। अगर इधर बनता तो वो रहता सेटजेफ। क्यों, क्योंकि ये क्या है लेस स्टेबल अल्कीन है, मतलब इसमें देखो अल्कीन में क्या है मात्र 2 अल्फा एच है। अगर इधर रहता तो इधर 3 इधर 3 6 अल्फा एच होता, लेकिन फिर भी ये लेस स्टेबल अल्कीन होते हुए भी ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये क्या है हॉफमैन है। और उसका कंडीशन जानते हैं कि अगर जो क्या है पुअर लिविंग ग्रुप अगर रहता है तो हॉफमैन हमको मेजर बनता है, सेटजेफ नहीं। सारा उसका एक्सप्लेनेशन क्या है हम एलिमिनेशन रिएक्शन वाले लेक्चर में किए हैं, तो आप जरूर देखिए उसको। तो ये रहा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में। देखिए तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या है नो SN2। पहला बात तो SN2 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 3 डिग्री अल्काइल पे क्या है स्टेरिकली हिंडर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी क्या है कम होगा, तो SN2 तो नहीं होता है। अब क्या है होगा भी तो क्या होगा ओनली E2 होगा। ठीक है, बात फिर करते हैं SN1 E1 के बारे में, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सिर्फ वाटर और अल्कोहल है, तो SN1 मेजर होगा। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ वाटर और अल्कोहल लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा, तो क्या है एलिमिनेशन फेवर होगा। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर। तो ये क्या है कंडीशन रहा 3 डिग्री का, सिंपल है 3 डिग्री का। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे क्या है यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन से अटैच है ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे क्या है ब्रोमीन अटैच है, और ये कौन सा कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, तो क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसमें क्या है
SN2 तो शो नहीं करेगा, SN2 शो नहीं करेगा, करेगा कौन कौन, SN1, E1 और कौन करेगा, E2 शो करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रिएजेंट दिया है। पहला में क्या देगा, वाटर, सिर्फ वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा। तो क्या है, ब्रोमीन को हटाइए, वहां पे कार्बोकेटायन बनाइए, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दीजिए, रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं करेगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और इससे ज्यादा कोई स्टेबल अभी यहाँ पे फिलहाल बन नहीं रहा है। तो क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा और डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड कर दिए, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट बन गया, सिंपल है। अब देखिए दूसरे में क्या दिया, सिर्फ अल्कोहल दिया, हीट नहीं दिया, तो इसमें भी क्या SN1 ही होगा और यहाँ भी कार्बोकेटायन बनेंगे और OH के जगह क्या है, OR जुट जाएगा ये वाला, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो OCH3 देखें जुड़ गया ब्रोमीन के जगह। तो ये सिंपल रहा SN1 के बारे में। दो देखें, वाटर और अल्कोहल दिया, हीट नहीं दिया। और अब देखिए क्या है, ये सारा सारा स्ट्रॉन्ग बेस दिया, कॉन्क OH माइनस, OR माइनस, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ माइनस दिया हुआ है, NH2 माइनस, CN माइनस। तो ये सब जो दिया है मतलब E1 का भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, SN1 का भी तो देखें कंडीशन, E1 का भी देखें और SN2 तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है E2 रिएक्शन होगा। और E2 में आप जानते हैं अल्फा से X हटाओ, बीटा से क्या है H हटाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब बीटा ये भी हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, हट सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीनों इक्विवेलेंट है, बराबर है, कहीं से भी हटाइए और दोनों के बीच में क्या है, आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, समझिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं जैसा कि ये रहा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 1 डिग्री हुआ तो आप तो सीधा सोचेंगे SN1 और U1 तो होगा नहीं, SN1 और U1 होगा नहीं, अब होगा SN2E2। अच्छा SN2E2 होगा, SN2E2 में भी E2 कंडीशन आप देखेंगे, E2 कंडीशन क्या था, बीटा ब्रांचिंग रहा और बीटा ब्रांचिंग के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो क्या करना है, हमको E2 करना है, अगर ये कंडीशन नहीं रहता है तो SN2 करना है। तो कंडीशन देखिएगा 1 डिग्री है, सबसे पहले बीटा ब्रांचिंग भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया, तो हम क्या करवा देते हैं, E2 करवा देते हैं। अब E2 की तरफ आप निकले, लेकिन E2 की तरफ निकलिएगा तो E2 का क्या कैसे करते हैं, तो अल्फा से X हटाते हैं और बीटा से H हटाते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ पर तो कोई रीअरेंजमेंट बनता है नहीं कार्बोकेटाइन का, तो अल्फा से आप X हटाइएगा, बीटा से जब आप जाइएगा H हटाने के लिए तो बीटा पे तो H है ही नहीं, बीटा पोजीशन पर देख रहे हैं H अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या E2 रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अब बारी बारी से मैं फिर से बताता हूँ, SN1 और E1 तो होगा ही नहीं, शुरू में ही आपको बोल दिए, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जनरली जैसे देखते आए हैं, तो 1 डिग्री है तो SN1 E1 नहीं होगा। अब बात करें E2 का, फिर E2 में क्या है, कंडीशन तो फुलफिल है लेकिन नो बीटा H अवेलेबल, बीटा H अवेलेबल नहीं है तो E2 भी नहीं करेगा। अब बात करेंगे SN2, तो SN2 के बारे में तो पहले ही पढ़ करके आए हैं कि SN2 तो 3 डिग्री और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, कौन सा हो गया, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। और जहां तो SN2 क्या है, सो ही नहीं करेगा, पूरा पूरा स्टेरिकली हिंडर्ड है, सो ही नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे SN2 भी नहीं होगा। तो आप सोचेंगे ना तो SN1 हो रहा है, ना तो E1 हो रहा है, ना तो क्या है E2 हो रहा है, ना तो SN2 हो रहा है, तो आखिर होगा क्या। तो फिर से अब लौटते हैं SN1 और E1 पे, क्या लौटेंगे, SN1 और E1 पे लौटेंगे। और SN1 E1 में अब कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेस है। और जैसे ही बेस आता है तो क्या है, हम फेवर्स जो करते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, SN1 ना होकर के E1 रिएक्शन होगा। तो क्या है, यहाँ बेस है तो इलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा और अब E1 को परफॉर्म कराएंगे, किसको, E1 रिएक्शन को। अब E1 रिएक्शन को कैसे करवाएंगे, तो जानते हैं कि अल्फा से आप X को हटाइए, तो अल्फा से हम क्या है, ब्रोमीन को हटाएं और यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट देखेंगे तो रीअरेंजमेंट क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है,
तो कैसे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो शिफ्टिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा, और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग इसको क्या है उस कार्बन पे शिफ्टिंग करेंगे और यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखिए इसका डिटेल मैकेनिज्म यहाँ देखिए, इस तरह से आप एक्स हटाएं, यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन बनाए, यहाँ पे क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग किए, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग किए और यहाँ कार्बोकेटाइन इस तरह से बना। अब इस तरह से बनने के बाद क्या है बगल वाले एडजेसेंट बीटा एच, तो यहाँ पे इस यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा बेस, या नहीं तो यहाँ से, या नहीं तो यहाँ से, यही कंडीशन है। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया हाइड्रोजन वाला, तो या तो यहाँ से ले जाए या तो यहाँ से ले जाए कहीं से, तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, देखिए ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन क्या है हमको स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा एच काउंट कीजिए, इसमें 3 3 6 3 9, इसमें कितना है 9 अल्फा एच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर रहेगा और ये तो क्या है माइनर रहेगा। इसमें अल्फा एच काउंट कीजिए 2 3 5 ही है, इसमें 5 अल्फा एच, उसमें 9 अल्फा एच है, तो कौन सा रहेगा मेजर, ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। तो देखें इसमें क्या है प्रोडक्ट फाइनली क्या है यूएन मैकेनिज्म होगा ये। तो आज का लेक्चर में आप क्या देखें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कौन सा रिएक्शन शो करेगा, आइदर SN1 आइदर SN2 और आइदर E1 और E2, चारों में से कौन सा करेगा, कैसे फेवर करेगा, आप सारा देखें सारा समझें। बारी बारी से क्या है आपको कंडीशंस याद रखना है सभी के लिए, बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप SN1 E1 को चेक करिए, फिर E2 के चेक करिए और फिर क्या है लास्ट में SN2 को देखिए, ठीक है। तो आपको कंडीशंस याद रखना है और आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, आज का क्लास बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।